अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम सब ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। तो जी नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने, जा रहे हैं बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो चलें जी, आज घर जाते हैं बाहर। हाँ जी, तैयार हो गए मेरे बच्चे। तो ये देखें जी, बच्चे रेडी हैं अभी बाहर जाने के लिए, है ना। हाँ, खुश हो बाहर जाने के लिए। हाँ, ये देखें, ये तनवीर, ये तौकीर, इनको भी लेके जा रहे हैं। हमने का साथ जाके एंजॉय करके हैं, बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे बाहर। तो जी आज हम गए थे पीएफ म्यूज़ियम। ये हम यहाँ पे इंटर हो रहे थे, तो मैंने ये वीडियो बनाई। यहाँ पे इंटर हो रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है। काफ़ी दफ़ा हम पहले भी गए हैं और जब भी पंजाब से हमारे मेहमान आते हैं उनको भी हम लेके जाते हैं। उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये जगह ना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सुकून है। एक तो ट्रैफिक का जैसे शोर शराबा नहीं है। जैसे होता है ना, ऐसी जगहों पे हम जाते हैं जहाँ पे शोर होता है तो हमें सुकून नहीं मिलता। यहाँ पे ये होता है कि बंदा खाना बना के लेके जाए, वहाँ बैठ के अपना सुकून से खाना खाए, एंजॉय करे। ठंडी हवा होती है वहाँ पे, ताज़ी हवा बाहर की। तो यहाँ पे खुली हवा होती है, ताज़ा सुकून मिलता है, जहन फ्रेश हो जाता है। वहाँ लोग सब ऐसे अपने घरों से आते हैं, खाना बना के लेके आते हैं, वहीं बैठ के खाना खा रहे होते हैं। कुछ लोग वहीं से लेके चीज़ें खाते हैं। हम लोग भी आज खाना बना के लेके नहीं गए थे, हालांकि जब भी हम जाते हैं खाना बना के ही लेके जाते हैं। कभी मैकरोनी वगैरह, तो कभी रोटियाँ, तो बिरयानी, तो इस तरह से ना। इधर देखो, अलीजा ये क्या कर रहे हैं? पीछे देखो, इधर देखो, आप सब इधर देखो। तो जी जैसे ही हम गए ना, वहाँ पे बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड तो वहाँ जाके एक ही जगह बैठ गए। इन्होंने बोला मैं तो बस यहीं बैठूँगा, मैं तो यहाँ से कहीं हिलूँगा नहीं। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रहे नहीं, यहाँ तो मैच लगा हुआ है। मैच था आज लगा हुआ है, इंडिया का और इंग्लैंड का ना। तो ये तो जाके बैठ गए। उन्होंने बोला मुझे तो बस मैच देखना है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? आप हमारे साथ आए हैं इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, और आप एक ही जगह बैठ रहे हैं। कह रहे नहीं, आप लोग जाएं, बच्चों को ले जाएं झूलों पे भी, और जो भी चीज़ खानी पीनी है ले आएँ, लेकिन मैं नहीं यहाँ से हट रहा। और आज बहुत ज़्यादा रश था ना, पता नहीं, बहुत सारे जेंट्स जो है ना बैठ के बस मैच देख रहे थे। ये हमने नोट किया है कि बहुत सारे जेंट्स ना बैठ के, बहुत बड़ी एलईडी लगी थी तो मैच देख रहे थे। पता नहीं इस वजह से ज़्यादा आज रश था, लेकिन आज रश बहुत ज़्यादा था। पहले भी हम जाते हैं इतना। तो ये है कि वहाँ पे छड़े नहीं होते हैं, छड़े नहीं आते हैं, फैमिली के साथ ही आते हैं जेंट्स। मैं बोल रही हूँ जेंट्स आए हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जेंट्स ऐसे ही आए हुए थे, लेकिन कि वहाँ पे अलाउ ही नहीं है ना छड़ों का आना, फैमिली के साथ ही आते हैं। तो वो सब बैठ के मैच देख रहे थे और काफ़ी रश था। पहले भी हम जाते हैं लेकिन इतना रश नहीं होता है जितना आज था, बहुत काफ़ी ज़्यादा रश था। इतवार भी था, साहब से छुट्टी का भी दिन था। तो पहले भी हम जब जाते हैं तो छुट्टी का दिन ही होता है। मैं यही अपनी बेटी को बोल रही थी, मेरी बेटी कह रही है आज इतवार है ना, छुट्टी है। मैंने कहा तो क्या हुआ, छुट्टी है। तो पहले भी तो हम जाते हैं तो इतवार ही होता है, छुट्टी में ही हम जाते हैं। तो आज ज़्यादा रश था। और खाने पीने की चीज़ें ना अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पहले ना बहुत कम थी। यानी कि आइसक्रीम होती थी, पॉपकॉर्न होते थे, और जैसे गोलगप्पे, ये चीज़ें होती थी। अब तो माशाल्लाह से वही बर्गर, तो यानी कि जो भी अब वैरायटी, यानी कि चिकन चाउमीन हो गई, बर्गर हो गए, सैंडविच हो गए, शवारमा हो गया, काफ़ी चीज़ों की वैरायटी अब हो गई है वहाँ पे ना। खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, पहले बहुत कम थी। तो ये भी अच्छा है, हलीम वगैरह मिल रही थी, नान मिल रहे थे कि चले भाई जिनको खाना भी खाना हो तो वहीं पे ही लेके खा ले, कोई जैसे घर से नहीं लेके जाते हैं। तो ये तो अच्छा हो गया है। और काफ़ी लोग ऐसे कर भी रहे थे, लेके वहाँ पे खा रहे थे बैठ के ना, एंजॉय कर रहे थे। मज़ा आया, बच्चों को भी बड़ा एंजॉय किया बच्चों ने।
यहाँ पे मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो मैं बच्चों से यही कह रही थी कि मैंने कहा मेरा दिल करता है कि मेरे भी बच्चे ना ऐसे एक बेटा या बेटी एक यानी कि पायलट बने। और मेरी फ़िज़ा, मैं कहती हूँ मेरी जो फ़िज़ा है ना छोटी वाली, वो बने पायलट। मेरी बड़ी दिल की ख्वाहिश है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मेहनत करेगी तो बन भी जाएगी। मैंने कहा देखो ना, मैं जब देख रही थी अपनी बड़ी बेटी से यही बातें कर रही थी कि देखो ये भी तो किसी की औलादें हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी के बेटे हैं जो पायलट बने हैं, जहाज़ उन्होंने चलाए हैं। यहाँ पे तो हर किस्म के जहाज़ थे ना, जो जंग में होते हैं, जंग लड़ते हैं, वो भी जहाज़ थे, दूसरे वाले भी थे। तो मैंने कहा देखो उन माँ बाप का भी तो दिल है ना, उनके औलाद का भी दिल है बड़ा कि वो पायलट बने हैं। तो यही सारी बातें हम कर रहे थे। ऐसी जगहों पे ना जाना चाहिए, बच्चों को लेके बच्चों को बताना चाहिए, हमारे पाकिस्तान के बारे में बताना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और यहाँ पे ना पुरानी जैसे मशीनें पड़ी हुई थी, पुराने लैपटॉप पड़े हुए थे, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह मतलब पहले जो होते थे वो वाले पड़े हुए थे। तो बच्चों को भी यही बोल रही थी देखेंगे पुरानी चीज़ें, हिस्ट्री है ये, तो यही बातें सारी समझा रही थी। जाना चाहिए बच्चों को लेके ऐसी जगहों पे ना, उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है कि हाँ भाई हमारे पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है, कायद-ए-आज़म ने क्या क्या किया है, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में ये बनाया है। ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। जैसे कभी मज़ार जाते हैं तो भी बच्चों को बताते हैं कि भाई हाँ ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।
कैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो इसीलिए ना ऐसी जगह पे जाके बच्चों को ये सारी बातें करनी चाहिए, बतानी चाहिए हमारे पाकिस्तान के बारे में। पहले हम लोग जाते थे तो मैं इतनी यानी कि वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, बस तस्वीरें ज़्यादा हम लोग बनाते थे ना। तो अब साफ ज़ाहिर है अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरा चैनल है, तो मैं ना अब हर एक चीज़ की, हर जगह की मतलब वीडियो बना रही थी। वो इसलिए बना रही थी कि मैं कह रही थी कि पंजाब वाले जो नहीं आ सकते कराची में तो वो भी देखें। और कराची वाले तो साफ ज़ाहिर जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो तो बार बार जाते हैं कराची वाले तो। लेकिन पंजाब वाले काफ़ी हैं जो नहीं आ सकते यहाँ कराची में, तो वो मैंने कहा देख लें कि ये पीएफ म्यूज़ियम में क्या क्या है यहाँ पे म्यूज़ियम में ना। और जैसे बाहर के लोग भी हैं काफ़ी, वो भी नहीं आ सकते पाकिस्तान में, तो वो भी देख लें हमारा पाकिस्तान और हमारा कराची में पीएफ म्यूज़ियम, वो भी देख लें किस तरह का है, किस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसलिए भी मैंने हर जगह की, हर मोमेंट की मैंने वीडियो बनाई है, कोशिश की है पूरी की, यानी कि हर जगह की बनाऊँ, कोई जगह रह ना जाए, ताकि मैं सही से दिखा पाऊँ, सही से नज़र आए सब कुछ। इतना सीरियस क्यों होके खड़े हुए हो? यहाँ पे मैं ना वीडियो तो बना रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे बड़ी टेंशन में थी, बड़ी परेशान हो गई थी मैं, इसलिए कि बच्चे नहीं मुझे नज़र आ रहे थे। बच्चे बाहर निकले हैं, जैसे हम म्यूज़ियम से बाहर निकले हैं ना, तो एकदम से ये मेरे हस्बैंड के पास चले गए हैं और मैं टेंशन में आ गई। मैंने बड़ा इधर उधर देखा, मुझे नज़र नहीं आए। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ थी, वो मुझे कह रही थी कि नहीं आप परेशान ना हो, उधर ही गए होंगे, पापा के पास ही बच्चे गए होंगे, आप परेशान हो रही हैं खामखा। मैंने कहा नहीं, पता नहीं है भाई गए हैं नहीं गए। फिर हमने कॉल की है, पता किया है, वहाँ से उन्होंने बोला हाँ बच्चे आ गए, मेरे पास ही हैं बच्चे। तो फिर यहाँ पे पहुँची खाने वाली जगह पे, मेरी बेटी ने बोला एक ही दफ़ा जा रहे हैं तो चीज़ें खाने के लिए भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने समोसे लिए थे आलू वाले और मिर्ची ली थी फ्राई। तो यहाँ पे मैंने बोला वीडियो बना ली थी, बिल्कुल बनाने को। मैंने कहा भाई पूछना अच्छी बात होती है ना, ऐसे मना क्यों कर दे, हम बना रहे हो रोक दे कि आप क्यों बना रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बना लें। तो यहाँ पे बनाए हैं। फिर हम बर्गर लेने गए, तो बर्गर का ऑर्डर दिया, तो वहाँ में काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए कि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ऑर्डर दिया। उन्होंने 20-25 बर्गर इकट्ठे बनाए, तब जाके हमें मिले। तो हम वहाँ पे कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लग गए थे खड़े खड़े। तो क्योंकि वो कह रहे थे हम इकट्ठे बना के ना इकट्ठे सबको देते हैं, तो काफ़ी लोग खड़े हुए थे, हम भी खड़े हुए थे यहाँ पे। लेकिन अच्छा था बर्गर भी, और यहाँ के ना प्राइस भी सही थे, मुनासिब थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे कि भाई हाँ नहीं बहुत ज़्यादा हैं इसके प्राइस। तो यहाँ पे हर चीज़ के प्राइस सही थे, मुनासिब थे। तो यहाँ पे बर्गर हम ले रहे थे, तो ना साथ में वीडियो बना रही थी, तो मैं देख रही थी कि मैंने कहा माशाल्लाह कैसे वो जल्दी जल्दी ही बना रहे हैं ना, बड़ी स्पीड से बना रहे थे। सब से उनकी प्रैक्टिस होती है, उनका डेली का ये काम होता है, इसलिए उन फटाफट बना रहे थे। ऐसे हम लोग तो ऐसे फटाफट नहीं कर सकते ना, ऐसे जल्दी जल्दी सारे एक दफ़ा ही बना रहे थे। 20-25 बर्गर एक दफ़ा उन्होंने बना लिए एकदम से। काफ़ी जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये देख, आप भी देख रहे हैं ना, ये देखें कैसे बना रहे हैं जल्दी जल्दी से माशाल्लाह। तो पहले तो हम लोग जब जैसे गए ना, तो पहले हमने पूरा घूमा फिरा और म्यूज़ियम में गए, वो भी सारा हमने देखा। तो फिर हमने यहाँ से खाने पीने की चीज़ें ली हैं और वहाँ जाके हम बैठे हैं मेरे हस्बैंड के पास,
वहाँ वो बैठे हुए थे, अपना मैच एंजॉय कर रहे थे। वहाँ हम पहुँचे हैं चीज़ें लेके, तो फिर बच्चों को सारी चीज़ें खिलाई हैं, सारी चीज़ें दी हैं, बच्चों ने खाई हैं। फिर मैंने यहाँ पे ना बच्चों से पूछ रही थी कि हाँ आप लोगों को मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप लोग? तो बच्चे कह रहे थे जी बिल्कुल हम एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और मैंने फिर इनको सारी चीज़ें दी, तो इन्होंने से वो भी पूछा, मैंने कहा खाई हैं तो मज़े की है ना सारी चीज़ें? कह रहे हैं हाँ मामा मज़े की हैं। जैसे काफ़ी जगहों से होती है ना चीज़ें, जैसे बासी सी होती हैं, लेकिन ये है कि यहाँ चीज़ें ना फ्रेश थी, अच्छी चीज़ें थी, मज़ा आया है, अच्छी लगी हैं। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई हैं और हमें भी, बच्चों को भी, सबको पसंद आई हैं। क्यों पामा? तो जी हाँ, बच्चों को फिर हमने झूले दिलाए, लेकिन मैं झूले नहीं दिलवाना चाह रही थी। एक दफ़ा हम झूलों वाली जगह पे गए और फिर मैं वापस इनको लेके गई अपने हस्बैंड के पास, लेकिन ये लोग वहाँ गए, इनके तो मुंह लटके हुए, और इन्होंने जाके मेरी शिकायत लगाई, पापा देखें मम्मा ने ना हमें झूलों पे नहीं बिठाया है, सब बच्चे बैठ रहे थे लेकिन हम नहीं बैठे। मैं असल में इनको बिठाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं डर जाते हैं, किसी को चक्कर आने लग जाते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से ना मैं नहीं बिठाना चाह रही थी। लेकिन भई उन्होंने पापा को शिकायत लगाई, उनके पापा ने बोला नहीं आप चलो जाएँ, सोचें कि कौन सी भी बिठा सकती हैं बच्चों को जहाँ पे उनकी तबीयत ख़राब ना हो। तो फिर मैं वापस लेके आई, फिर मैं इनको देखा, सोचा कि कौन से झूले पे बिठाना चाहिए। सागर तो फिर भी था, छोटा है वो सबसे, अगर इनको बड़ों को बिठाती थी तो वो छोटा था ना, वो फिर रोता ना, तो कहता कि मुझे नहीं बिठाया मुझे। तो इस वजह से ना फिर मैंने यही डिसाइड किया, फिर मैंने ये सोचा, देखा मैंने चारों तरफ से, तो मुझे ये वाला सही लगा इनके लिए, तनवीर और तकवीर के लिए। मैंने कहा छोटे हैं ना तो इनको इसमें बिठा देती हूँ, ये गाड़ी वाले हैं ना, यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखिए आराम से झूले ले रहे थे, यहाँ पे कोई बैठ नहीं था, टेंशन नहीं थी यहाँ पे कि भी यहाँ बच्चों को चक्कर आ जाएंगे या कुछ होगा। तो इस वजह से फिर मैंने इस झूले को बिठाया है, तनवीर को और तकलीफ को। और फिर अलीज़ा फ़ीज़ा को मैंने दूसरे वाले झूले को बिठाया है, वो थोड़े बड़ी हैं ना, तो इस वजह से मैंने दूसरे। हालांकि इसी गाड़ी में भी एक बच्चा बैठा हुआ था और बच्चा इतना रोने लग गया ना, काफ़ी रोने लग गया, शोर मचाने लग गया। फिर झूले वाले ने झूला रोका और उसके मामा पापा ने उसको बाहर निकाला। फिर झूले वाले ने झूले चिल्लाए, गाड़ी चलाए। हालांकि इतना आराम से किया, हम होते हैं ना बच्चे सारे, दिल की बात होती है, किसी का दिल नहीं मानता, बच्चे डर जाते हैं, इसलिए वो बच्चा रोने लग गया, तो उसको निकाला झूले दोबारा। इस वजह से मैं भी इसकी परेशानी की वजह से ना नहीं दिखाना चाह रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने तो बड़ा इन्जॉय किया माशाल्लाह से। तो फिर ये खुश था, मुझे हाथ हिला रहे थे दोनों, तनवीर कितने खुश थे। तो यहाँ पे मैंने अलीज़ा फ़ीज़ा को बिठाया इस पे ना, इस वाले झूले पे। तो ये वाला सही है, इसमें ना चक्कर नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पहले गए थे तो मैं ख़ुद भी इसमें बैठी हुई हूँ, मैं भी बैठी थी, झूला लिया था। और अभी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी लेडीज़ भी यानी कि बैठी हुई थी, जेंट्स लेडीज़ सब बैठे थे, सब झूले ले रहे थे, बच्चे भी ले रहे थे, बड़े भी ले रहे थे। ये ऐसा वाला झूला है कि इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं ना, और इसमें ज़्यादा चक्कर भी नहीं आते, ज़्यादा ये ऊँचा भी नहीं जाता है, और सही है, आराम से चलता है, इतना तेज़ भी नहीं चलता ये। तो यहाँ पे मैंने अलीज़ा लोगों को झूला दिलाए।
फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि कितनी देर है, काफ़ी देर हो रही थी, 9:30 का टाइम हो रहा था उस वक्त जब यहाँ पे मैं झूले दिला रहे थे लीज़ा लोगों को। तो उन्होंने कॉल आ गई, उन्होंने बोला कितनी देर है, आएँ घर चलें। तो मैंने कहा बस अभी आपकी बेटी यहाँ बैठी हुई है झूले में, जो आपने बोला कि जाएँ झूले दिलवा के आएँ, तो अभी झूले दिलवा रही हूँ उनको। जैसे इनके झूले ख़त्म होते हैं तो मैं लेके आ रही हूँ, 10-15 मिनट लग जाएंगे। बस फिर 10 बजे यानी कि हम वहाँ से निकले हैं, 10 बजे निकले हैं, बस 15 मिनट में हम घर पहुँच गए हैं। घर आए हैं 10:15, आती बस सुबह रोटी बनाई है। हाँ जी, रोटी बन रही है। हाँ रोटी बन रही है, अभी बाहर से आए हैं घूम फिर के, तो मैंने कहा बस 2-3 रोटियां बना लेती हूँ। वैसे भूख तो नहीं, इतनी तलब नहीं है। बर्गर वगैरह खाए, समोसे वगैरह खाए हैं हमने, मिर्ची फ्राई भी मंगाई थी हमने, जो हमें पसंद है वो भी मंगाई हमने, वो भी खाए हैं। लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर चाय पीते हैं, ऐसा ना हो कि रात को ना चूहे दौड़ते रहे पेट में। हाँ ये भी सही है। गोभी रात बनाई थी, वो सालन वैसे का वैसे हमारा पड़ा हुआ है, रात भी ज़्यादा नहीं खाया है। बस अभी चाय बनाते हैं, अभी खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। ये देखें जी, चाय तैयार है हमारी रात की। चाय ना पियो तो मज़ा नहीं आता है। अभी वैसे ही बाहर जाओ ना तो घर आके बस दिल करता है, तलब होती चाय पिए, बस चाय मिल जानी चाहिए, तो इसलिए अभी चाय पी रही हैं। अभी बस बच्चों को सुलाना है, 11 का टाइम हो गया। तो जी इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला अपना खुश रखे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जी अल्लाह हाफिज़।